नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे तिफरा के गोकना नाले के बारे में, जहां पर 1 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है। ये नाला घूमकर पहले आया हुआ था और उसको सीधा कर दिया गया, लेकिन इस नाले को जस का तस छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से अब यहाँ के जो रहवासी हैं वो परेशान हैं। गर्मी के दिनों पर यहाँ मच्छर और उसके बाद बारिश के दिनों में पानी का भराव होता है। ऐसे में कई बार इन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से गुहार लगाई कि इस नाला की साफ़ सफाई कर दी जाए, इसको दुरुस्त कर दिया जाए, यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। क्या कहते हैं जो आपके जनप्रतिनिधि हैं और कैसे ये पूरा नाला डाइवर्ट किया गया, तब क्या कहा गया था? आज से 12 वर्ष पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री धर्मलाल जी कौशिक के द्वारा गोकने नाला में प्रतिवर्ष बाढ़ की वजह से आसपास के रहवासी परेशान होते थे, तो उनके द्वारा 26 करोड़ रुपए शासन से स्वीकृत कराया गया था, जिसमें गोकने नाला में रिटर्निंग वॉल का कार्य जल संसाधन विभाग के द्वारा कराया गया है। चूँकि यह नाला घुमावदार था, इसलिए इस नाला को यदुनंदन नगर पुलिया से लेकर के रायपुर मार्ग पुलिया तक का सीधा बनाया गया है। वही हाई स्कूल के पास से लेकर के गणेश नगर और गणेश नगर से नगर निगम जोन क्रमांक 2 कार्यालय के ठीक पीछे से होते हुए रायपुर मार्ग पर जाकर मिलने वाला इस 1-1.5 किलोमीटर के लगभग की कच्ची गोकने नाला को पूर्ववर्ती स्थिति में ही छोड़ दिया गया है। तिफरा वासियों के द्वारा, वार्ड क्रमांक 5 के रहवासियों के द्वारा अनेकों बार नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है, मगर आज पर्यंत तक यहाँ पर पक्का नाला का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, जिसके कारण आसपास के रहवासी मच्छरों से खासे परेशान हैं और इस नाले में पूर्ण रूपेण पटाई का कार्य कराते हुए एक पक्का नाला का निर्माण जनहित में कराया जाना निहायत जरूरी है। ये आप लोग जब इधर नाला बन रहा होगा 12 साल पहले, जैसा आप लोग बता रहे हैं जी, तब ये मांग नहीं रखते कि ये नाला को या तो पटाई कर दिया जाए या इस नाले की व्यवस्था की जाए कि यहाँ से पानी निकासी हो सके? सर, पुराने जो हमारे पार्षद से, इनसे हम लोग नाले के लिए, मतलब नाली के बारे में हम लोग मांग किए थे कि पटाई किया जाए और नाली बनाया जाए करके। तो इस व्यवस्था को देखते हुए कि उन लोग बोले कि बाद में ये व्यवस्था होगी करके, पर अभी तक ऐसा कोई व्यवस्था हुआ नहीं है सर। अभी तक के मच्छर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है क्षेत्र में। ये जब नाला अभी की स्थिति में हम देख रहे हैं कि यहाँ पानी निकासी होती है जी सर, और कई साल से इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, कैसी स्थिति होती है? और साफ सफाई के लिए कहते हैं तो क्या कहते हैं? ये इसमें सर हम लोग पहले भी मांग किए थे कि भाई वो वाला नाला जो जोड़ रहे हैं, तो इस वाला नाला को पहले फुल डाइवर्सन होना चाहिए है। हमारा इधर पानी जो इधर बरसात में पूरा इधर पानी भर जाता है सर। हाँ, कहाँ से पानी आता है इधर? यही नाला है सर, ये पुराना नाला यही है। हाँ, ये जो पूरा एरिया है, इसके निकासी की जो जिम्मेदारी है वो पूरा भार इसी नाले पर रहा होगा। और चूंकि जब ये नाला डाइवर्ट किया गया तो ऐसी स्थिति में फिर इस पे पानी भरता होगा। कहाँ से पानी इस इलाके में आता है? मैं केजूराम कश्यप गणेश नगर से बोल रहा हूँ। 2003 से निवासरत हूँ और कम से कम 12 साल हो गए नाला को बने। उस समय भी आश्वासन दिए थे कि पानी निकलने का रास्ता देंगे कह के, उसके बावजूद ये इधर कोई ध्यान नहीं दिए। पूरा नाला का मिट्टी जो निकला उसमें से एक भी हाईवा मिट्टी नाला में नहीं डाला गया है। और रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे लाइन के इस पार का पूरा पानी इस नाला में अभी भी बरसात का पूरा पानी आता है। और गणेश नगर को सुविधा की जगह में उन लोग सजा दे दिए हैं। कई बार निवेदन भी कर चुके हैं हम कि ये पानी का भी कम से कम निकासी की व्यवस्था कर दीजिएगा, लेकिन अभी तक के कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो इस इलाके के जो रहवासी हैं, जहाँ जो लोग रोज़मर्रा के जो पानी बाहर आते हैं नालियों के ज़रिए, उनको कहाँ पर जाके छोड़ा गया है कि इस एरिया को शिफ्ट कर दिया जाए, नाली का जो पूरा पानी है उसकी निकासी की व्यवस्था की जाए? क्या यहीं पर वो पानी भरा हुआ रहता है? हाँ, पानी 12 महीने भरा रहता है। पहले तो नाला जैसी था वैसी में वो
साल में कम से कम एक बार बाढ़ आता था तो कचरा निकल के साफ हो जाता था। अब तो गणेश नगर को ऐसे वो लोग बना दिए कि सेफ्टी टैंक बना दिए हैं। गणेश नगर के निवासी सबसे ज़्यादा परेशान हैं सर इसमें। हाँ, इस बारे में कभी अफसरों से बात नहीं करते, या जनप्रतिनिधि कई ऐसे शिविर लगते हैं जहाँ बातचीत होनी चाहिए? और कलेक्टर साहब भी आए थे बरसात के समय में, आश्वासन दिए हैं कि इसका व्यवस्था करवाएंगे कह के। इसके पहले जो कलेक्टर थे, क्या नाम था? आप बताइए, कब से आप लोग यहाँ रह रहे हो? ये समस्या कब से है? हम तो 50 साल से हैं साहब। 50 साल से हमको इधर है। आज तक वो समस्या नहीं हो। कई बार हम लोग घर गिरे बाढ़ में, फिर वो सब नाला नहीं बना था, अभी नाला बन गया तो उधर पानी इधर आता है अब। फिर वो नाले अब उधर नहीं जाता, जब नाली बनाए दो ना, उसी से पानी इधर आता है, तो हम लोग घर भर जाता है। अच्छा, तो बारिश के दिनों में जल भराव की समस्या इधर आ जाती है? हाँ, बहुत समस्या है। हम लोग कई बार बोले, अब कोई सुनता नहीं, एक आदमी कौन सुनेगा। कई बार गुहार लगाते हैं, कोई सुनता नहीं। कितने लोग यहाँ रहते होंगे इस आसपास के इलाके में, जो इस 1 किलोमीटर के दायरे में? इलाका में अब ये तो पूरा था भरे साहब, पूरा आदमी है, बहुत आदमी है। हाँ, बहुत आदमी है। कम से कम 10,000 की। हाँ, आदमी, हाँ, बहुत आदमी। ये इस इलाके में जो 1 किलोमीटर का दायरा है, वहाँ ये कह रहे हैं कि करीब 10,000 के लोग यहाँ रहते हैं, और उन घरों का पानी और साथ ही बारिश का पानी, ये पूरा पानी इसी नाले के जरिए बाहर जाना था, लेकिन उसकी व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। आप लोग जो बात कही जाती है कि स्वच्छता बनाए रखिए, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, इलाके से पानी निकासी की व्यवस्था कर दी गई है, जल भराव की स्थिति नहीं है, ये जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अफसर हैं, वो हर बार यही बात दोहराते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर तो कचरे का अंबार है। नहीं, सच्चाई तो है, पर कुछ जगह है, हर जगह नहीं है। हर जगह समस्या क्या है, जहाँ आसान जगह मिल गया वहाँ साफ करके सब चले जाते हैं, पर जैसे अब ये कठिन जगह है, यहाँ आते हैं सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। जो पुलिया है वहाँ आएंगे, बस एक मेटाडोर लेके आएंगे, ट्रक लेके आएंगे, बस वहीं का कचरा साफ कर देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वहीं के आसपास के लोग जितने हैं, जो कचड़े जितने पेड़ वेड़ काटते हैं, सब नाले में डाल देते हैं, पूरा एरिया जाम हो जाता है। और ये एरिया अब ऐसा बन गया है कि मतलब अब इधर पूरा सब रहते हैं, सब नशेड़ी कंजेड़ी लोग रहते हैं, तो अनहोनी होने का भी बहुत डर है, क्योंकि यहाँ किसी को मार के फेंक भी दिया जाए तो आदमी दिखेगा नहीं, अंदर ही अंदर सड़ जाएगा, क्योंकि ये कम से कम 20 फीट गहरा है यहाँ, और बहुत गहरा है, इतना बदबू देते रहता है, मच्छर आते रहता है, तो इसका कोई साफ सफाई नहीं है। अधिकारी कितने बार भी आ चुके हैं, पर कुछ नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, बस पुल तक आते हैं, वहाँ बस साफ करेंगे, हो गया। वो भी थोड़ा बहुत कचड़ा निकलेगा, वो भी जितना कचड़ा रहता है वेस्टेज, वो सिर्फ सड़क में 4 दिन पड़ा रहेगा, उसके बाद 4 दिन बाद आएंगे, उसको ले जाएंगे। कंप्लीट साफ नहीं होता, जबकि इसको कई बार बोल दिया गया कि भैया निरीक्षण भी हो चुका है कि आके देखे, कंप्लीट साफ करे, पर ऐसा कुछ नहीं है। पूरा गंदगी भरा ही भरा पड़ा रहता है, क्योंकि ये पूरा जितना है, या तो एक नाली दे या फिर इसको पूरा पाट दे, फिर ऊपर से ढलाई करके दूसरा नाली बना दे, पिचिंग बना के। ये आप जैसा बता रहे हैं, पूरा 1.5 किलोमीटर के एरिया में इसी तरह दलदल है। हाँ जी। ऐसे में जो बच्चे यहाँ खेलते होंगे या जो जानवर यहाँ आते जाते होंगे, उनके फंसने की आशंका है, या ऐसा कुछ होता भी है क्या इधर? हाँ जी सर, हमेशा होता है इधर। कई बार गाय फंसा हुआ है, भैंस फंसा है, इधरी से आते हैं सब खाने के लिए, तो पूरा क्या है, इसी में घुस जाते तो दोबारा निकल नहीं पाती, मर जाती है फंस के। कई बार हो चुका है, एक नहीं कम से कम 20 गाय मर चुके हैं यहाँ आसपास के एरिया में। तो सब जानवर इधर से आते रहते हैं। अब क्या गंदगी इतना है, अब वो एक बार फंस गया तो निकालने की, अब जो निकल गया है तो किस्मत है, निकाल जितने सकते हैं, उसके बाद तो निकल ही नहीं पाती, वहीं मर जाती है दम के। बिल्कुल, जो 1-1.5 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है नाला का, वो पानी चूँकि यहाँ पर साल भर से पानी रहता है, जो घरों से पानी निकलता है गंदा पानी, वो यहीं जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मच्छर पनपते हैं, और जब बारिश का मौसम आता है तो यहाँ पर जल भराव की स्थिति होती है, जिसकी वजह से जो गंदा पानी है वो घरों में घुसता है और बीमारी का भी खतरा है। यहीं रुक जाता ये जो महामारी जिस कहा जाता है कि निचले इलाकों में ज़्यादा फैलती है, यहाँ पर ऐसी स्थिति रहती है क्या बारिश के दिनों में? बारिश के दिनों में बीमारियां तो होती है सर, गंदगी की वजह से, और बेचारे जो हैं सब अधिकतर मजदूर तबके के लोग हैं, और किसी प्रकार से वो अपना उपचार कराते हैं। और हमारा तो समझ में ये नहीं आता सर कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज करोड़ों रुपए स्वीकृत कराए जाते हैं शासन की ओर से, मगर महज
जिला कलेक्टर कार्यालय और नगर निगम कार्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी में यहाँ पर ये हालात है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात ये है कि पहले तिफरा जो है ग्राम पंचायत था, फिर नगर पंचायत हुआ, नगर पंचायत से नगर पालिका हुआ, और जब से नगर पालिका से नगर निगम में सम्मिलित हुआ है, आज तक यहाँ पर किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है। और जिस समय ये नगर पालिका से नगर निगम में सम्मिलित हुआ, उस समय नगर पालिका से 7 करोड़ रुपए की राशि जो जमा होती है वो निगम में जमा हुआ था। उस समय भी हमने अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाए थे, इसका 80 लाख रुपए एस्टीमेट बनाए थे पक्का नाला का निर्माण कार्य कराने के लिए, मगर अधिकारियों के द्वारा यह कह दिया गया कि बजट ज़्यादा है। तो क्या हम शासन से पूछना चाहते हैं कि जब आप 7 करोड़ रुपए ले सकते हैं, क्या 80 लाख रुपए में यहाँ पर पक्का नाला नहीं बन सकता था? आज वह फाइल धूल खाते हुए नगर निगम की अलमारी में पड़ा हुआ है। हमने अनेकों बार अधिकारियों से आग्रह किए हैं, मोबाइल में भी बात करके आग्रह किए हैं, मगर आज पर्यंत तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। और यहाँ के हालात को देखते हुए कभी भी यहाँ पर महामारी जैसी बीमारी फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जो स्थिति है, देखिए घरों से जो पानी है, जो रोज़मर्रा का जो वेस्टेज पानी है, वो यहीं से निकलता है और फिर यहीं आकर जमा हो जाता है। आप लोग यहाँ रह रहे हैं, कितनी भयानक स्थिति है और कैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है? बारिश में हो, चाहे ठंड में हो, चाहे गर्मी में हो, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी होते। आप लोग को मैं देखे, मैं सब ने पूरा आते हैं तो मैंने खाना बनाकर घर में पहुंचाया हूँ सबके लिए। हाँ। तो उमल जब आते, जब काम करे लाते, तो उमल कहते नहीं अधिकारी मन कि ये नाली ठीक करवा देवा साहब, तो ऐसा समस्या नहीं हुई हर पैतोला? कहते परेशान, कहते परेशान करबे नहीं करें। हाँ, करतीस तो काबे इसने परेशान होती बेचारा लोग। अरे मैंने के गंजिया खाना बना बना के इसको सबको खिलाया हूँ, मैंने अपने घर में रखा हूँ। हाँ, आप लोग श्रमदान भी करते हैं, इसका मतलब ये है जब ऐसी मैंने पर खाना बना कर दिया हूँ। हाँ, वो आप लोग खुद ही इसको ठीक करते हैं? कौन करता है साफ सफाई डालने? नहीं, जब आ जाता है बाढ़ ना तो सब निकल जाते हैं और सब नगर निगम में नहीं जाते के बिजली ऑफिस में चल देते। तो मतलब सब लोग मैं खाना बना बना के खुद मैंने दिया हूँ। अच्छा, तो उस समय अधिकारी बनाते हो? इस समय हाँ, वो समय में नहीं बनाई ने, कोई कुछ नहीं बनाई से। ये जो कह रहे हैं, यहाँ जब बारिश का पानी भर जाता है, लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाता है और दूसरी जगह रखा जाता है, कैसी स्थिति होती है ऐसे समय में? और क्या अफसर तब नहीं आते हैं? अफसर तो आके देख के चले जाते हैं भैया, लेकिन क्या है यहाँ पे काम नहीं करवाते। बस हर साल आना है, हर साल जाना है, होना जाना कुछ नहीं है। अगर अभी तक करवाना चाहते तो क्योंकि कोई बड़ा काम नहीं है, इससे बड़ा काम होता है, करवा सकते हैं। लेकिन उनकी इच्छा ही नहीं, गरीब का कोई सुनवाई नहीं है, अभी का सुनने वाला है। बात वही है। कितने लोग बस्ती है? अच्छा, कितने लोगों के यहाँ पर बस्ती है जिसकी बात सुनी नहीं जा रही? आपको भैया जी बताए ना, 8-10 हज़ार से भी ज़्यादा का होगा, कम नहीं होगा। पूरा बस्ती बस है ये। और जब बरसात आता है ना, तो यहाँ कमर इतना पानी आ जाता है, पूरा गली में भर जाता है। फिर उसकी निकासी के लिए कोई आता है कि नहीं? वो कैसे निकाल पाएंगे? थोड़ा बहुत पानी रहेगा तो उसको निकालेंगे। और ये तो वहाँ नाले से फिर वापस इधर रिटर्न आता है। अच्छा। नाले का पानी इधर ठेल मार देता है, तो भराई हो जाते है, कमर पानी हो जाता है। तो उस समय और स्थिति खराब होती होगी बहुत ज़्यादा। आप उस समय आके देखना, आप खुद समझ जाएंगे, हम बताएंगे क्या जानेंगे, है ना। बारिश के समय है, यहाँ पर हालात और ख़राब होते हैं। और जो जिस तरह से बता रहे हैं कि उस दौरान, चूँकि बारिश के सीज़न में बीमारी का ख़तरा बहुत रहता है, क्या उस दौरान जो अफसर होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं या जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि बिलासपुर शहर में जहाँ भी जल भराव की स्थिति है उसको हमने ठीक कर दिया है और नाले नालियों की सफाई हो गई है, इसकी सफाई कभी होती है क्या? नहीं सर, एक भी बार अभी इसकी सफाई नहीं हुई है। कम से कम मेरे को 20 साल हो गया है रहते, एक भी बार सफाई नहीं हुई है। जब ये पहले नाला था तो हो जाता था ऑटोमेटिक नॉर्मल। अभी जो नया नाला बना है तो उसका जो रिटर्निंग वाल जो बना हुआ है वहाँ से जो जब नाला भरता है तो रिटर्न आपस पानी इधर ही आ जाता है, नाला साफ़ होता ही नहीं है पूरा। कम से कम अभी हम खड़े हैं यहाँ तक
बरसात में तब पानी भर जाता है। अभी वर्तमान समय में अभी लगभग 11 फाइलेरिया के मरीज हैं। अभी अभी सर्वे चालू हुआ था, अभी यहाँ के 2 मितानिन हैं, वो अभी सबको दवाई बांट रही थी, तो पता चला है कि 11 फाइलेरिया के मरीज मिले हैं। तो इसी गंदगी के कारण है, क्योंकि मच्छर इतने हैं, आप शाम को आ जाओ तो आप रह नहीं सकते, इतने मच्छर हैं। आप बिना मच्छरदानी के यहाँ कोई सो ही नहीं सकता, इतने मच्छर हैं। तो मच्छरों को भगाने के लिए जो फॉगिंग मशीन है वो कभी आती नहीं? नगर पंचायत तक ही सीमित है, वो सिर्फ नगर पंचायत के अंदर ही फॉगिंग मशीन यूज़ होता है। उसके बाद आज तक कहीं मोहल्ले में हुआ नहीं है। चाहे कितना भी बार जाके वहाँ कंप्लेन कर दो, तो वहाँ जितने अधिकारी हैं और जितने बाबू मुंशी हैं वो कुछ नहीं, सिर्फ सुनते हैं, बस हो गया, उसके बाद कुछ नहीं बोलते, ना कुछ करते हैं। सब राम राज्य चल रहा है वहाँ, कोई सुनवाई नहीं। ये कहा जाता है कि ग्राम पंचायत था पहले तिफरा, उसके बाद नगर पंचायत हुआ, नगर पालिका हुआ, अब तो नगर निगम में है। और ये कहा जाता है कि ग्राम पंचायत से बेहतर तो नगर निगम में डेवलपमेंट होगा। तो क्या इन इलाकों को छोड़ दिया गया है? हाँ जी सर, छोड़ दिया गया। पहले ग्राम पंचायत था वही सही था, अब तो नगर निगम जोन 2 बन गया है, कोई काम का नहीं, बस सिर्फ टैक्स वसूली चलता है, हो गया। और उसमें उसके सिवा और कुछ नहीं। हाँ, कोई मतलब एक्स्ट्रा जो कार्य होना चाहिए कुछ नहीं। अभी बीच में 2 महीने के लिए पूरा स्ट्रीट लाइट है पूरा बंद कर दिया गया था दिवाली के समय। अब वो जब इतना चिल्लाया गया, बोला गया, तब जाके 2 महीने बाद वो चालू किया गया। वो भी कोई उसका व्यवस्था नहीं, सब डायरेक्ट चलते रहते। मतलब यहाँ नगर निगम का जो काम है वो शून्य है, उनके थ्रू कुछ काम नहीं है। पानी भी जैसे यहाँ जो सप्लाई आती है वो भी ना के बराबर। जो पानी बरसात के समय आता है वो भी यहाँ का पानी बदबू मारने लग जाता है, क्योंकि जितना और नगर निगम का ढाल, जो पानी का ढाल है वो सब उसी बोर में चले जाता है। उसी को पानी फिर पूरा जब सप्लाई होता है तो गंदा रहता है पानी। ये स्थिति बन जाता है बरसात में भराव के कारण। ध्यान क्यों नहीं देते जब ये तरह तरह की समस्याएं हैं? और उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए तो निगम में लिया गया था। ये कहा गया था कि जो पूरा बिलासपुर है, अलग अलग जो ग्रामीण इलाके हैं, उनको शामिल कर लिया जाएगा तो बजट ज़्यादा मिलेगा और इससे डेवलपमेंट तेज़ी से होगा। नहीं सर, बजट ठीक है, बजट ज़्यादा मिल जाएगा बोला जाता है, सिर्फ और सिर्फ किताबी चीज़ों में आता है। बाकी जब बोलने जाओ तो अभी ऐसा सिस्टम बन गया है कि घूस के सिवा कुछ नहीं। जब तक उनको कुछ दोगे नहीं तब तक नगर निगम में कुछ काम नहीं होता, चाहे आप कुछ भी कर लो। अब जैसे मैं अभी मान लो नया नल कनेक्शन ही लगवाने जाऊंगा, बोलूंगा तो नल कनेक्शन फ्री में नहीं लगेगा, उसको पहले कुछ दूंगा तब जाके वो नया नल कनेक्शन लगाएगा। नहीं तो बोलेगा भी अभी टाइम है, अभी पारित नहीं हुआ है, कागज पास नहीं हुआ। ऐसा मतलब चलते रहता है, मतलब काम कंप्लीट जीरो है अभी। तो निगम के अफसर ये कहते हैं कि लोग टैक्स पटाते नहीं हैं। आप लोग समय से टैक्स पटाते हैं? समय से टैक्स पड़ता है, सबका पड़ता है, प्रचार चलता है। टैक्स के लिए एक्स्ट्रा घर घर सब आएंगे, टैक्स लेने के समय सब चीज़ आएंगे, पर कुछ भी शिकायत करने जाओ तो उसका कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल, जब टैक्स लेना हो तो निगम के जो कर्मचारी हैं, जो अफसर हैं, वो समय से ज़रूर पहुंचते हैं, लेकिन इनकी समस्याएं जब सामने आती है तो उसको दूर करने वाला कोई नहीं है। ऐसा क्यों है? अफसर तो कहते हैं कि सब अच्छा है, और जैसा बता रहे हैं कि यहाँ कार्यालयों में राम राज्य चल रहा है। अब बात वही है सर, काम जैसे बोलने जाएंगे ना तो काम, हाँ आ रहे हैं देखने वैसे करेंगे। और टैक्स तो वो मार्च के बाद तो शुरू हो जाता है, जिनको देना रहता है नोटिस, और जो पटाए रहते हैं उन्हीं घर में नोटिस पहुंच जाता है ना। बाकायदा सब तो टैक्स मनमाना ले रहे हैं, तो सुविधा भी तो कुछ देना चाहिए ना। उस बारे में अफसरों से कहिए ना कि जब आप टैक्स ले रहे हैं तो जो ये कचरा है, गंदगी है, पानी है, पीने का पानी है, पानी की निकासी है, नाली है, वो सब तो बनाया जाए। वो ये है सर, इतना आदमी इकट्ठा होकर के एक साथ जाएंगे तभी कुछ असर पड़ेगा। बाकी 1-2 जने को तो ऐसे ही टाल देते हैं वो लोग, घुमा देंगे, नहीं होगा। अभी 4-5 दिन से बोर बंद था, टैंकर से सप्लाई, तो कुछ घर मिला है पानी, कुछ घर नहीं भी मिला है पानी। इसका कुछ हल दिखाई देता है इन समस्याओं का कि कैसे हल? इनके कार्यकाल में तो मुश्किल है सर, क्योंकि ये ऐसी स्थिति, अब 10 साल 2 पंचवर्षीय तो माननीय धर्मलाल जी कौशिक विधायक है यहाँ का, और उन्हीं कार्यकाल में वो नाला का निर्माण हुआ है, नया नाला का। अब पूरा गणेश नगर को विशेष करके सेफ्टी टैंक बना दिए हैं सर। वो लोग सुविधा नहीं दिए हैं, गणेश नगर निवासियों को सजा दिए हैं। अब ऐसी महसूस कर रहे, जीवन जी रहे हैं सर, जब तक का चल रहा है गाड़ी। कुछ समस्या का हल दिखाई देता है? कुछ हल होगा समस्या का? अब देखिए सर जी, पता नहीं क्या करते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि आज से 2 महीना पहले नगर निगम जोन क्रमांक 2 कार्यालय में फॉगिंग मशीन था,
जो कभी कभार मोहल्ले में जा कर के छिड़काव कर दिया करते थे। अधिकारियों से जा कर के हम लोग बोलते थे भैया मच्छर बहुत ज़्यादा है हमारे वार्ड क्रमांक 5 में, तो आ जाया करते थे। अभी पता चला सर कि 2 महीना पहले जो है फॉगिंग मशीन का जो देख रेख नगर निगम जोन क्रमांक 2 में होता था, उसको मुख्य कार्यालय नगर निगम बिलासपुर में कर दिया है। अब आप ही बताइए सर कि नगर निगम बिलासपुर में 70-80 वार्ड है, तो वो अपने बिलासपुर के नगर के वार्ड को देखेंगे कि हमारे तिफरा को देखेंगे। तो मैं आयुक्त महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ, जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम 3 से 4 फॉगिंग मशीन जो है पूरे तिफरा में प्रतिदिन शाम को छिड़काव करवाएं और गोकने नाला के आसपास में मच्छर के उन्मूलन हेतु दवा का छिड़काव कराएं, जो कि जनता जनार्दन के हित में निहायत जरूरी है। बिल्कुल, जो लोग ये कह रहे हैं कि जब ग्राम पंचायत था ये तिफरा, तो जिस तरह की सुविधाएं थी, उम्मीद थी कि नगर निगम में शामिल होगा तो सुविधाएं दोगुनी होगी, लेकिन सुविधाएं तो नहीं बढ़ी, समस्याएं कई गुनी बढ़ गई हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अफसर इस ओर ध्यान दे, जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे और इस नाले की साफ़ सफाई कराई जाए, यहाँ नाली बनाई जाए और पानी निकासी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था की जाए, ताकि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा मिल सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।